सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट है डिस्काउंट, यानी कि बट्टा, तो उस डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक्स बताऊंगा जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ना केवल एसएससी, उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो आपका आईयूपीएस का पीओ एग्ज़ाम है, आरआरबी का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई, एमपीएसआई, डीएसएसपी का कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी, सक्सेसिव डिस्काउंट। एक तो होता है डिस्काउंट, एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है? देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट वो होता है जब हम किसी चीज़ पर एक से ज़्यादा बट्टा देते हैं, एक से ज़्यादा बार डिस्काउंट देते हैं। एक बार जो डिस्काउंट होता है उसके बाद दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, चौथा, या उससे ज़्यादा डिस्काउंट जब भी लगातार दिए जाते हैं तो उसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, यानी कि समतुल्य बट्टा। हिंदी में समतुल्य बट्टा हो सकता है, क्रमागत बट्टा हो सकता है, या क्रमिक बट्टा हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारे पास, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, यानी कि दो क्रमागत बट्टे क्रम से 10% और 20% के किस एक बट्टे के बराबर होंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट एक फार्मूला होता है। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ क्या तरीका होता है कि जो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यानी कि x हमारा पहला परसेंटेज जो भी दिया हुआ है 10% प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बनेगा कितना, 10 प्लस 20 यानी कि 30, और 2 एकम 2 माइनस 2 यानी कि 30 माइनस 2 हो जाएगा 28%। समझ में आ गया कि क्या रखा हमने, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हुए, तो ये हो गया 10 प्लस 20 यानी कि 30 और माइनस 2 1 जा 2 यानी कि 30 माइनस 2 यानी कि 28%, यानी कि 28% आपको यहाँ पर परसेंटेज मिल जाता है, यानी कि 28% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में निश्चित रूप से हर बार पूछा जाता है। अच्छा, कई बार इसमें क्या होता है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन मैं लेना भूल गया यहाँ पर। ठीक है, मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि क्वेश्चन ये हो जाता है, कई बार हमें 3 डिस्काउंट एक साथ दे दिए जाते हैं। अब 3 डिस्काउंट एक साथ दे दिए जाते हैं, मान लीजिए दे दिया आपको 10% और 20% और 30% का समतुल्य बट्टा बताइए, सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 10 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना होगा, बिल्कुल ऐसे ही 28%। और जब 28% आप निकाल लेंगे तो उसका थर्ड वाले यानी कि थर्ड डिस्काउंट यानी कि 30 के साथ फिर से एक बार निकालेंगे, यानी कि जो 28% आया वो और प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30 अपॉन 100, और उससे इसे सॉल्व करके सॉल्व कर देते हैं आसानी से। समझ में आ गया? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 डिस्काउंट वाला है, 3 डिस्काउंट वाला हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को 1104 रुपये में खरीदने के लिए इसके कितने अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो सीधी सी बात, आपके पास 1500 रुपये दिए हुए हैं, तो आपको करना क्या है, इसको आप औरली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1500 रुपये दिए हुए हैं, 20% डिस्काउंट का मतलब हो जाता है 1500 को 20% कितना होगा, 300, और 300 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाता है 1200। ठीक है, अब 1200 रुपये 20% डिस्काउंट करने के बाद हो जाता है। अब ग्राहक को एक और डिस्काउंट देना है, तब जाकर उसको 1104 रुपये में वो ख़रीदेगा।
तो 1104 और 1200 के बीच में जो डिफरेंस बनकर आता है वो कितना बनकर आएगा, 96 का। कितने का डिस्काउंट बनकर आता है, 96 रुपये का। तो 1200 रुपये और 1104 के बीच में जो 96 का डिस्काउंट है वो 1200 का कितना परसेंट होगा, यही आपको निकालना है। तो सीधा आप 12 से 96 को काट लीजिए, 12 × 96 यानी कि 8% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में 1500 का 20% कितना होगा, 300 इसमें से 1500 में से माइनस करना है, यानी कि 1200। और आपको वो चीज़ खरीदनी है 1104 में, यानी कि 1200 और 1104 के बीच का जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 96। और 96 1200 का कितना परसेंट होगा, 8%। तो यही 8% हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए कि क्रय मूल्य 900 रुपये है ताकि उसे 10% का लाभ हो। यानी कि 900 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस है, 10% का उसे डिस्काउंट चाहिए और 10% का उसको प्रॉफिट भी चाहिए। 10% डिस्काउंट भी देना है, 10% प्रॉफिट भी चाहिए। 900 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, तो उसको उसका मार्क प्राइस क्या रखना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको मार्क प्राइस यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, मार्क प्राइस आपको निकालना है और मार्क प्राइस निकालने के लिए आपको क्या रखना है, 900 इंटू और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाली वैल्यू को ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी कि 10% है तो यानी कि 100 में प्लस करके 110। ठीक है, और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपका कितना है, डिस्काउंट 10% है, डिस्काउंट 90 यानी कि 100 में से 10 माइनस करें। समझ में आया। यहाँ पर रखेंगे हम उसका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर रखेंगे प्रॉफिट 100 में प्लस करके और यहाँ रखेंगे डिस्काउंट 100 में से माइनस करके। 90 से 910 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ 110 इंटू 10 1100 यानी कि 1100 रुपये आंसर मिल जाएगा। उसका मार्क प्राइस आ जाएगा 1100 रुपये। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आसानी से इस ट्रिक से आप इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइस। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज़, यानी कि मुद्रित मूल्य, यानी कि उसका मार्क प्राइस है 10% की छूट देने पर 12% का प्रॉफिट कमाता है। तो क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य जो भी मैंने आपको फार्मूला बताया था बिल्कुल उसी तरीके से होगा। क्या होगा, आपको क्या रखना है, मार्क प्राइस यहाँ पर रखेंगे पहले आप, मार्क प्राइस बराबर में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 10%, यानी कि 10% जो डिस्काउंट है, प्रॉफिट है 12%, यानी कि 112 यहाँ रखेंगे और 100 में से 10 को आपको माइनस करना है, यानी कि 90 नीचे की तरफ रखेंगे। समझ में आया। मार्क प्राइस यानी कि मुद्रित मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, प्रॉफिट 12% 112 और 10% लॉस यानी कि 90। हमें यहाँ पर क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऊपर की तरफ रहना चाहिए और मार्क प्राइस नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा, 90 ऊपर चला जाएगा, 112 नीचे। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इससे 2 से इसे काट लेते हैं, 45 बार में कट जाएगा 90 और 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, यानी कि जो बनकर आ जाएगा 45:56 आ जाएगा। और 45:56 ही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस उसमें फ़र्क ये था कि उस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, मार्क प्राइस पूछा था। यहाँ पर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों ही अननोन है, प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया हुआ है और इसी के बेस पे हमें इसका रेशियो बताना है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, लगातार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए वह अपने सामान के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि उसका जो रेट है वो कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, यानी कि अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हमें यहाँ पर बतानी है। तो अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो होगी, आपको ऊपर की तरफ रखना है डिस्काउंट जो भी है आपका, प्लस प्रॉफिट जो भी आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 10 इंटू 100। हमने इसमें क्या किया है, ऊपर डिस्काउंट, यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है, ये डिस्काउंट 10, प्रॉफिट 20% और 100 में से यहाँ पर हमने माइनस किया डिस्काउंट, ठीक है, इंटू 100। ठीक, सिंपल इसे सॉल्व कर देते हैं। 30/90 इंटू 100, तो 30 या 90 और 100/3, 100/3 कितना होता है 33 एंड 1/3 यानी कि 33 सही 1/3%, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि अगर आपको निकालनी है तो ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा आपको डिस्काउंट परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 और उसको सिंप्लीफाई कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है कि एक विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमें मान लेना है 100 किसी वस्तु की कीमत हो गई, उसको 40% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 40% अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और 140 पर अब उसको डिस्काउंट देना है, कितना देना है 25%, ठीक है। 140 का 25% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, कितना होगा 35 होगा, ठीक है, 35 होगा ना। 140 का 25% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। 140 में से आपको 35 घटा देना, क्योंकि 25% तो डिस्काउंट देगा, तो कितनी कीमत रह जाती है 105। पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी रह गई 105 रह गई, 100 से 105 हो गई। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 5%, ठीक है, समझ में आया। तो पहले हमने उस चीज़ की कीमत मानी कि वो 100 रुपये की है, 100 में 40% उसका रेट बढ़ा के रखा गया है, यानी कि 140, अब 140 पर 25% डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 35 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। तो 140 में से जब आप 35 माइनस कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है 105, जो पहले था 100, 105 हो गया, तो यानी कि 5% का आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से इन कुछ मेथड्स के ज़रिए मैंने जो आपको बताए हैं 6 तरीके, इस 6 के 6 क्वेश्चन ये मान के चलिए कि अगर डिस्काउंट से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इन्हीं 6 क्वेश्चंस पे से पूछा जाता है। तो मैंने सभी ज़रूरी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर शामिल कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको यही कुछ क्वेश्चंस बताने थे डिस्काउंट से रिलेटेड, जो ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।